मैंने धुरंधर भी किया है, मैंने सैयारा भी किया है, मैंने हम्म रक्तचरित भी किया है, मैंने एक हम्म विलन भी किया है, फैमिली मैन सीजन से, मतलब डिफरेंट किस्म के एक्शंस किया है। सैयारा एक लव स्टोरी थी, ड्रामा फिल्म, तो उसके एक्शन में, और धुरंधर जो कि आउट एंड आउट एक्शन फिल्म थी, वो कैसे कोरियोग्राफ करते हो? मैंने और मेरा पार्टनर जावेद, हम लोगों ने 15 फ्लोर से भी जंप किया है, चैलेंजर टावर से, चोर मचाए शोर में। इन सब चीजों से जब आप रिकवर कर रहे होते हो तो आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है, बिकॉज आप तो काम नहीं कर रहे होते हो। पर जब सलमान भाई घर पे आए और उन्होंने जब भरोसा दिलाया कि तू फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, जो भी है सब मैं करवा के दूंगा तेरे क्या भारत में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेन कर सके एक्शन के लिए? को, जिसके लिए मैं पिछले 8-9 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मेरे इंडस्ट्री के एक्टर्स इतने सक्षम है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो वो इंस्टीट्यूट खड़ा कर देंगे। क्या आप लोग उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या क्या रीजन है? नहीं, हम पहुंचे, उनको बताया भी सब कुछ, हम्म किसी ने ना नहीं बोला है, हम्म बट हुआ नहीं है। अब जो है बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके एंट्री से कुछ बेटर हुआ है? बेटर तो नहीं है, लेकिन वर्स्ट हो गया एक्चुअली। कॉर्पोरेट्स, आई हेट कॉर्पोरेट्स, बिकॉज कॉर्पोरेट्स जो है ना, उनका फिल्म एंटरटेनमेंट से कुछ लेना देना नहीं। हम्म तो किस किस्म का सिस्टम है आपका ये? अगर आपने सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके सिस्टम में लोगों के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, हम्म। ना कि फैकल्टीज होनी चाहिए। हाय सर, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन डियर वॉइस पॉडकास्ट। माय प्लेजर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और जब मैंने आपको कांटेक्ट किया तो मुझे लगा, पहले मेरी ये फीलिंग थी कि आपको कैसे कांटेक्ट करूं, बिकॉज उस समय चारों तरफ सिर्फ धुरंधर की बातें हो रही थी। और मुझे लगा कि यू आर द एक्शन डायरेक्टर ऑफ धुरंधर, और आपने इतने अच्छे से रिप्लाई किया और बात किया, और आपने अपनी सारी स्केड्यूल बताई कि देखो मैं इस दिन पे बिजी हूँ और इस दिन पे आ सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मतलब कभी-कभी हम जो फियर है अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, एक ऑरा अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, हमें उससे पार जाना चाहिए, इसलिए आज आप यहाँ पे। थैंक यू सो मच। नहीं, एक्चुअली आपको इसलिए ऐसा लगा होगा बिकॉज एक्शन डायरेक्टर जो वर्ड है ना, वो इटसेल्फ में इतना बड़ा एक्शन है कि लोगों को लगता है कि शायद हो सकता है कि बहुत बहुत डिसिप्लिन, बहुत डेंजर या बहुत एग्रेसिव होंगे। हम्म। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसा नहीं हूँ। तो सर, आप बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और आपने इंडस्ट्री को बदलते हुए और ग्रो करते हुए भी देखा है। आपने खुद हमारे सुपरस्टार्स का भी और जो हमारी सुपर हीरोइंस थे उनका भी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने एक्चुअली, मेरे डैडी भी एक्शन डायरेक्टर थे, उनका नाम था गुलाब राव, और वो पहले एक बहुत फेमस एक्शन डायरेक्टर हुआ करते थे, आज़ीम भाई, हम्म उनको असिस्ट करते थे। सो डैडी की जर्नी तो समझो, मतलब क्योंकि वो बॉम्बे आए थे 11 साल की उम्र में, और उन्होंने फिर बेकरी में काम किया, और किसी तरीके से असीम भाई की उन पर नज़र पड़ी तो उनको इंडस्ट्री में आने का चांस मिल गया। तो हमारे लिए बचपन से जब हम लोग डैडी के साथ शूट पर आते थे, और जब एक्शन हो रहा होता था, जैसे मेरे गुरु है कादर भाई, जिन्होंने मुझे सिखाया, एक्रोबैट सिखाया, फाइट सिखाया, ऊपर से गिरना सिखाया। तो जब उन कादर भाई को जब मैं शूट पे देखता था कि उन्होंने एक बढ़िया शॉट दिया है, तो जैसे मेहरबानी की शूटिंग चल रही थी, कोई शॉट उन्होंने इतना अच्छा दिया तो धर्म धर्म जी ने उनको गले लगाया, क्या बात है कादर करके ऐसा। तो मेरे को थोड़ा उस टाइम पे ना आँखों में ऐसा एक खुशी और एक ग्लिम्स लगता है कि क्या बात है यार, धर्मेंद्र गले लगा रहा हम्म है, शक्ति कपूर शाबाशी दे रहा है। उस टाइम पे जो एक्टर्स थे, तो वो जब डैडी के साथ मिला तो वो एक अलग से था कि नहीं यार, ऐसा कुछ लाइफ में होना चाहिए जहाँ इतने बड़े-बड़े लोग, फेमस लोग जो है वो अपने को जानते हो, पर्सनली नाम लेकर के बात कर रहे हो, और शाबाशी दे रहे हैं। शाबाशी दे रहे हो। हम्म वो एक तो दिमाग में था, बट जैसे-जैसे ग्रो हुए ना, तो वो बढ़ता गया। हालाँकि डैडी तो चाहते थे कि मैं शायद डॉक्टर बनूँ, बट मेरा ध्यान ज़्यादा उस तरफ गया नहीं, क्योंकि घर पे जब भी बातें होती थी, हमारे मामू थे, तो वो भी डैडी को असिस्ट करते थे, अब्दुल सत्तार नाम था उनका। तो ये लोग जब घर पे आते थे, वो शूटिंग की बातें करते थे, वो सब करते थे, तो हम लोग के सामने बैठे-बैठे, हालाँकि हम 6 भाई हैं, हम्म बट 6 में से शायद मैं सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो गया। हम्म तो फिर मैंने क्या किया कि प्रैक्टिस शुरू किया। कादर भाई ने मुझे पे 3-4 साल दिए, और मेरा अभी
अभी तो बैड लक नहीं बोल सकता, बट उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बैड लक है कि मेरी हाइट शॉर्ट है। अच्छा। बिकॉज़ उस ज़माने में 80s के ज़माने में फाइटर मीन्स उसकी हाइट कम से कम 6 सवा 6 फीट होनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि गुंडा दिखने के लिए, मवाली दिखने के लिए एक्टर्स जो है धर्म जी 6 फुट 2 इंच के, हुँ। तो उनके सामने अगर 4 फुट का आदमी आके लड़ेगा तो खराब लगेगा ना, हुँ, हुँ। 5 फुट का आदमी लड़ेगा तो खराब लगेगा। अगर एक हैवी आदमी ने किसी कमज़ोर को मारा तो क्या मारा? हुँ। तो इसलिए गुंडे मवाली जो आपने देखा होगा पुरानी फ़िल्मों में सब कुछ हर कोई हैवी होते थे। हाँ, हाँ। तो मेरे मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, ना हाइट थी, ना पर्सनैलिटी थी। बट क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा था, मैं एक्रोबैट्स बहुत अच्छा करता था, तो लकीली मुझे बॉडी डबल्स के तौर पे लड़कियों के बॉडी डबल्स के लिए चांस मिले, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियाँ बॉडी डबल्स लड़कियों का बॉडी डबल्स जो लड़के ही किया करते थे। हुँ, हुँ। तो वैसा मुझे चांस मिल गया उसमें, और डैडी के साथ मैंने काम भी सीखा। फिर डैडी ऑफ हो गए 93 में, तो 92 में जो अब्बास अली मुगल जो मेरे एक्शन जिनके पास मैंने असिस्ट भी किया, और वो मेरे एक टेक्निकल गुरु हुए। हुँ। अगर मुझे फिजिकली किसी ने काम सिखाया तो कादर भाई, और टेक्निकली जो मैंने काम सीखा हूँ वो है अब्बास भाई। तो 92 में मैंने उनको ज्वाइन किया, और क्योंकि अब्बास भाई भी मेरे डैडी के असिस्टेंट हुआ करते थे उस टाइम, और 91 के बाद में डैडी ने थोड़ा काम कम कर दिया बिकॉज उनकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं रहती थी। हुँ। तो वैसे करते करते फिर 92 में डैडी के कहने पे ही अब्बास भाई लोग एक्शन डायरेक्टर बन गए थे, तो मैं उनके पास ही काम करना शुरू कर दिया। और वैसे फिर आहिस्ते आहिस्ते चांस मिलता गया, स्टंट्स करता गया, और जब स्टंट्स करता था लोगों ने अप्रिशिएट किया। मेरे ख्याल से पूरे बॉलीवुड में मैं अकेला एक शख्स हूँ जो मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो देखा है कि मैंने सारे स्टंट्स किए। तो कई बार अभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब कोई स्टंट्स हो रहा होता है, तो लोग पूछते हैं, "सर पहले ऐसा स्टंट्स हुआ था क्या?" तो मैं उनको अपनी फ़िल्मों के वीडियोज़ निकाल के दिखाता हूँ, देखिए मैंने किया। ये हम कर चुके ये हम हैं। कर चुके हैं। हाँ। और आज की सेफ्टी और उस वक़्त की सेफ्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो आपने वो ज़माना देखा है जहाँ पे सेफ्टी के नाम पे कभी भी मतलब ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता था और अब है, जहाँ पे एक से बढ़ के स्टंट्स हो चुके हैं जो कि आपने बिना सेफ्टी के किया है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि अब चीज़ें ईज़ी हो गई हैं बिकॉज़ देयर आर सो मेनी सेफ्टी मेजरमेंट? सी चीज़ें ईज़ी तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ईज़ी हो गई है। हुँ, हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें ईज़ी हुई है, बट स्टंट्स तो स्टंट है। हुँ, जब तक उसको परफ़ॉर्म ना किया जाए वो विज़ुअली करेक्ट नहीं लगेगा। हम लोग देखते हैं, बहुत सारे एनिमेशंस भी देखते हैं, हुँ, एनिमेशंस में भी स्टंट्स दिखाए जाते हैं। हुँ, हुँ, बट वो एनिमेटेड होते हैं इसलिए एनिमेटेड ही लगते हैं। बट जो फ़िल्मों में हम लोग देखते हैं या वेब सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं आज की तारीख में, तो वो तो ऐसे स्टंट्स हैं कि रियल लग रहे हैं हम लोगों को। रियल कॉन्टैक्ट, रियल फॉल्स, रियल तोड़-फोड़, क्योंकि अगर ग्लास ब्रेक करना है तो सीजी से भी हो सकता है। हुँ, बट लेकिन जब तक कि वो जो फ़ोर्स वाला इम्पैक्ट है वो नहीं दिखेगा तो वो रियल नहीं दिखेगा। हुँ, लाइक बॉडी फायर शॉट है, फायर हम बॉडी पे हम लोग सीजी से क्रिएट कर सकते हैं, बट वो हाँ, सीजी का जो पिक्सेल्स और ये सब है वो सब पकड़ा जाता है। तो जैसे पहले मैंने बॉडी फायर शॉट दिया था, हम लोग उस टाइम पे केले के पत्ते यूज़ किया करते थे। ओह! सो केले के पत्ते बॉडी पे रैप करके उसके ऊपर जो धोती होती थी, धोती के ऐसे लंबे-लंबे पट्टे, जैसे अपना जो क्रैप बैंडेज होता है, हाँ, हाँ, उस टाइप के हम लोग उसको धोती को काट कर कतर के उसको बना लेते थे, बाँधते थे। और केले के पत्ते बाँध के हाथ पे, पीठ पे उसको पूरा उससे रैप कर लेते थे। क्योंकि वो सेव करता था। हाँ, क्योंकि केले के पत्ते ना उसकी जो बिकॉज़ पत्तों के अंदर जो है ना वो पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। हुँ, मतलब वो थोड़े हमेशा से गीले रहते हैं। अगर आप मॉइस्ट देखेंगे ना रहेंगे, हाँ। कि बजाय दूसरे पत्तों के केले के पत्तों में ज़्यादातर मॉइस्ट रहता है। तो हुँ, वो इतनी जल्दी हीट बिकॉज़ बॉडी में फायर लगने के बाद में जो हीट जनरेट होती है ना, एंड बिकॉज़ इट्स एयर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको जहाँ जगह मिलेगी वो अंदर घुसेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस चीज़ को वो रोकता था, ताकि बॉडी पे जो है फायर टच ना कर सके। तो वो हीट तो जनरेट होता है, हीट तो अंदर हमको अंदर गरम महसूस होता था, हुँ, लेकिन छाले आ जाए ऐसे चटका नहीं लगता था। तो केले के पत्ते के अलावा और कोई सेफ्टी नहीं होती थी? नहीं, उस टाइम पे नहीं होती थी। ये सब तो जो अपना जो फायर प्रूफ ड्रेस वगैरह जो है ये सब तो 90s में आए हैं। हुँ, 80s में नहीं था ये सब चीज़ें। जो मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया मुझे अच्छे से याद है कि 96-97 तक तो मैंने केले के पत्तों पे ही शॉट दिए। हुँ, उसके बाद फिर जो है फायर प्रूफ ड्रेस वगैरह जैसे फॉरेनर्स ज़्यादा आने लगे काम करने के वास्ते, तो वो लोग अपने इक्विपमेंट्स लाने लगे। तो हुँ, उनको देख-देख कर के और लोगों ने यहाँ पर वो इक्विपमेंट्स रखना शुरू किया। और क्या है ना कि फायर प्रूफ ड्रेस वगैरह बहुत कॉस्टली पड़ता था, हुँ, और सारी फ़िल्में अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। अभी हर फ़िल्म तो बड़ी हो नहीं सकती। हुँ, हुँ। तो जो छोटी फ़िल्मों में तो इस तरह का जुगाड़ लगा के करना पड़ता था कि इफ़ेक्ट भी आ जाए, और जो है आदमी भी सेफ रहे, और हमको फ़िल्म के अंदर एक स्टंट्स देखने को मिल जाए।
ऐसी फ़िल्में जहाँ आपको पता होता था कि ये जो एक्ट है वो बहुत खतरनाक है या डेंजरस है और उसके लिए कोई सेफ्टी लूप नहीं है, तो वो करने के समय किस तरह की एक्साइटमेंट होती थी या डर होता था? क्या होता होगा? सी डर तो मुझे सिर्फ एक ही टाइम लगा था कि मैंने काफ़ी फॉल्स किए, लाइक मैंने हुँ, 9th फ्लोर से जंप किए, मल्टीपल हुँ, टाइम्स किए, लाइक मुझे मुझे मेरे ख्याल से कम 7 से 8 टाइम कर चुका, और इनफैक्ट मैंने बैक से भी आता था मैं, हुँ, बिना देखे भी फॉल किया है, हुँ, देख के भी फॉल किया है, सब कुछ किया है। बट उस टाइम पे एक अलग एक्साइटमेंट होता था, क्योंकि क्योंकि क्या है ना, आज के दौर में और पहले के दौर में फ़र्क सिर्फ़ ये है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है ना कॉम्पिटिशन का, हुँ, हुँ, आज कॉम्पिटिशन नहीं दिखता है लोगों में। पहले हुँ, हमारे बीच में कम्पीट हुआ करता था कि अगर उसने 7 माले से फॉल दिया है, तो मैं अपने मास्टर को बोलता, एक काम करते हैं, उस 7 माले से तो आ चुका है फ़िल्मों में, हम लोग एक हुँ, काम करते हैं उसके ऊपर जाके करते हैं, हुँ, यू नो? तो वो एक कॉम्पिटिशन फ़ील होता है कि तूने 7 से किया ना, मैं 9 से करूँगा, मैं 10 से करूँगा, मैं 11 से करूँगा। हुँ, मैंने और मेरा पार्टनर जावेद, हम लोगों ने 15th फ्लोर से भी जंप किया है, चैलेंजर टावर से, चोर मचाए शोर में, हुँ, 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 दोनों साथ में। तो वो एक अलग लेवल का चैलेंज होता था हमारे लिए, कौन बेस्ट करेगा और कौन कैसे क्या करेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग जो है ना स्टंट्स के अंदर बहुत मज़ा आता था। लाइक अगर सम फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बोला कि आपको, मेरे को सिर्फ़ एक ही टाइम डर लगा। वो डर भी ये था कि फ़िल्म बाज़ी की शूटिंग कर रहे थे हम लोग, और क्लाइमैक्स था जिसमें आमिर खान जो है वो हॉर्स पाइप लेकर के हुँ, उल्टा बिल्डिंग से जंप करते हैं, और हॉर्स पाइप टाइट होता है, देन स्विंग होके बिल्डिंग के अंदर, अपना विंडो के अंदर घुसते हैं ग्लास ब्रेक करते हुए। तो नीचे सेफ्टी नहीं थी। हुँ, हुँ, अभी नीचे सेफ्टी क्यों नहीं थी? क्योंकि इमेजिन नहीं कर पाते थे हम लोग कहाँ से गए हैं, हुँ, और उस टाइम पे बॉक्सेस ज़्यादा लगाना मतलब पॉसिबल नहीं था, हुँ, हुँ, और जगह वैसी नहीं थी। हॉराइज़न होटल था, उसके ऊपर का पोर्च का हिस्सा था, तो अगर बॉक्सेस हम लोग लगाएँगे भी तो पूरा कवर नहीं कर पाएँगे। हाँ, या तो फिर उसके लिए पूरा सेट लगाओ, फ्लैट करो और फिर बॉक्सेस लगाओ। हुँ, उतना टाइम पहले होता नहीं था, उतना लोग अफोर्ड कर नहीं पाते थे। और क्योंकि वो हॉर्स पाइप था और एक पतला सा हमने जो है 4 एमएम केबल खाली मुझे हार्नेस के तौर पे दिया था, तो मैंने क्या किया था कि उसको अपने हाथ पे रैप कर लिया था। अच्छा, एक अपना कपड़े के ज़रिए हॉर्स पाइप को बाँध दिया था, और जैसे मैंने स्विंग करके नीचे गया और हिट किया, तो एक वन मोर कर भी, उस टाइम पे कैमराज़ भी मल्टीपर्पज़ नहीं होते थे। आज तो हुँ, सेट के ऊपर हमने हमने खुद 8-8 10-10 कैमरे लगा के शूट किया है। हुँ, उस टाइम पे 2 कैमरे से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज़ फ़िल्में होती थी। हाँ, तो जो जो फ़िल्म का जो कॉस्ट होता था नेगेटिव का, वो इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा हाई होता था। हुँ, तो 2 से ज़्यादा अगर कैमरे यूज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उतना कॉस्ट हाई होते चला जा रहा है। तो डायरेक्टर ने आशुतोष गोवारिकर जी ने बोला कि यार मैं एक और करना चाहता हूँ एजाज़, क्योंकि बहुत अच्छा किया था ना, मैं चाहता हुँ, हूँ थोड़ा और टाइटर लूँ। बोला हुँ, हाँ सर, ले लीजिए आप, कोई बात नहीं। फिर हम लोग गए, फिर वापस से सेम शॉट मैंने दिया। उस टाइम पे क्या हो गया कि जो हमने मेज़रमेंट किया था पहले, तो मेज़रमेंट हमने फिर किया कि एक बार हम चले गए, हुँ, तो मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। हुँ, बट सेकंड टाइम जब मैंने जंप किया ना, तो मैंने अपने आप को देखा कि मैं विंडो से थोड़ा नीचे आ गया हूँ। ओह! सो जैसे मैं मूव करके अंदर की तरफ जा रहा था, तो आई कैन इमेजिन कि मैं बैंग हो जाऊँगा वॉल। तो कैसे-ऐसे करके मैंने अपने आप को ऊपर लिफ्ट किया। विंडो में जाते-जाते मेरा जो राइट पैर का जो ये हिस्सा है, देखेंगे आप यहाँ पर, हुँ, जो हुँ, है अभी भी वो निशान है। हुँ, हुँ, तो मैं इसको हमेशा बाज़ी का निशान बोलता हूँ। ओह! तो ये जो निशान है उस टाइम का, तो मैं विंडो पे मेरा पैर हिट करके गया, और वो शॉट तो परफेक्ट है, सब कुछ हो गया, बट वो फ्रैक्चर हो गया। हुँ। जबकि मेजरमेंट था, सब कुछ था, बट नसीब के लग गया। तो ऐसे मोमेंट में जहाँ पे आपको पता है कि अब तो कुछ गड़बड़ होने ही वाला है, वो एक लास्ट थॉट क्या होता है आपके मन में? अपने आप को सेव करना, कि ये होने वाला तो है, बट हम सेव कैसे करें अपने आप को। एक्शन डायरेक्टर कभी नहीं चाहेगा कि हुँ, उसके सेट पे एक्सीडेंट हो, हुँ, क्योंकि उसके लिए फ़िल्म के अंदर भी बुरा है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया, हुँ, तो फ़िल्म की शूटिंग रुक सकती है, कुछ भी हो सकता है। हुँ, दूसरा ये है कि अगर उसके सेट पे एक्सीडेंट्स लगातार हो रहे हैं या एक बार भी हुआ, तो उसका जो प्रोपेगेंडा बाहर जाता है ना, तो हुँ, लोगों को लगता है कि ये आदमी सेफ काम नहीं करता है। हुँ। एंड बिकॉज़ यू आर द हेड करेक्ट, तो आपके ऊपर पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती रिस्पॉन्सिबिलिटी आ है। जाएगी कि उसका सर्वाइवल का, उसकी उसको कंपनसेशन दिलाना, वो सब करना, सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो कभी भी एक्शन डायरेक्टर चाहेगा नहीं कि उसके सेट पे कोई इंसिडेंट हो ऐसा। हुँ, तो हम लोग पूरी सिक्योरिटी तो पूरी करते हैं। लाइक अगर आदमी जंप कर रहा है, तो जब हमने जंप किया था, ऊपर से 3000 कार्टन बॉक्सेस लगाए थे। हुँ, तो 3000 कार्टन बॉक्सेस लगाने के लिए जो मैन पावर चाहिए, वो सब का अरेंजमेंट करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बट कई बार होता है ऐसा कि एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब इस तरह का इंसिडेंट होता है
और जब आपके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी आ जाती है और आपके ऊपर ऑलरेडी एक फ़िल्म की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जब किसी के साथ इंसिडेंट होता है तो सिर्फ़ वो इंसान की नहीं, उसकी फैमिली होती है। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है? एक्शन डायरेक्टर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ एक्शन डायरेक्टर क्या होता है ना कि जैसे मैं अब्बास भाई के पास था, हुँ, और एक और इंसिडेंट बताऊँगा कि जब मैं फ़िल्म वीरगति में एक शूट के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा ये फीमर बोन जो है मांडी का, ये हुँ, इंटू 2 पीसेज़ हो गया था, हुँ, और मैं मतलब बिल्कुल बेड रेस्ट पे चला गया था 9 हुँ, महीने। हुँ, और क्योंकि मैं अब्बास भाई के पास एक्टिव बंदा था, असिस्टेंट भी था और उनका मेन डुप्लीकेट था, हर एक्टर का डुप्लीकेट मैं ही किया करता था, तो उनके लिए तो एक वो हो गया था कि भाई अभी मेरा आगे का काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हुँ, प्लस मेरा बंदा जो इतना अच्छा काम करने वाला है, अभी उसकी सर्वाइवल का क्या होगा? हुँ, कैसे वो सर्वाइव करेगा? कैसे हम प्रोडक्शन को बोलेंगे कंपनसेट करने के हुँ, वास्ते? तो और फिर नया बंदा जो आएगा वो उसकी उस किस्म का होगा, नहीं होगा। हुँ। एक टीम एक टीम अंडरस्टैंडिंग टीम होगी कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसका प्रॉब्लम तो होता ही है। और क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है ना, तो थोड़ा-सा एक्शन डायरेक्टर का जो माइंड है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है, हुँ, कि अगर अभी नेक्स्ट इसमें कुछ होना नहीं चाहिए। हुँ, तो फिर थोड़ा-सा डेंजरस करने के लिए 19-20 सोचना पड़ता है कि करें या नहीं करें, या अगर कर दें तो और क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें। हुँ, जबकि जो एक्सीडेंट मेरा था वो होने जैसा नहीं था बिल्कुल। बिकॉज़ उस किस्म के शॉट्स मैंने तो पचासों टाइम दिए थे, हुँ, हुँ, और गिरने के बाद भी बॉक्सेस में बिल्कुल सेफ था मैं। बट वो कुदरती कैसे लचक के टूट गया वो मालूम नहीं। हुँ, बट लकीली कि मेरा मैं जब मेरा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, तो 95 की बात है ये। हाँ, तो उस टाइम पे मैं ऑपरेशन के लिए नहीं गया था, क्योंकि मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता था। हुँ, क्योंकि डर लगता था कि पैर छोटा पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने डरा दिया था कि अभी उसको ड्राफ्ट करके लगाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आधा या 1 इंच में आपका पैर लिम्प करने लगे। तो मैं बिल्कुल डर गया था, भाई नहीं करना है मुझे ऑपरेशन। तो मैं जब घर पे लेके गए, मेरे को 5वें दिन मुझे अब्बास भाई का फ़ोन आया था हुँ, कि सलमान भाई मिलना चाहते हैं करके, सलमान खान। सलमान खान। हुँ, और मैं जब भी नवाब चौक में रहता था, बॉम्बे सेंटर पे जयराज भाई लेन में एक नवाब चौक है, मैं वहाँ रहता था पहले, घर छोटा-सा था अपना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सलमान भाई बोले कैसे भी मुझे एजाज़ से मिलना है, क्योंकि मैं उस फ़िल्म में उनका बॉडी डबल भी कर रहा था, हाँ, और साथ ही साथ काफ़ी मतलब बज़ाय काम सँभालता था, तो इंटरेक्शन काफ़ी था मेरा, हुँ, और बहुत लाइक करते थे सलमान भाई मेरे को। तो फिर वो घर पे आए, उन्होंने आके मेरे को समझाया कि बेटा ऑपरेशन कर ले, जल्दी से अच्छा हो जाएगा। हुँ। ये 1 महीना नहीं, प्लास्टर से तो तेरा 6 महीने में भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको डर क्या था कि पता नहीं अच्छी रिकवरी होगी या हाँ, नहीं ये डर होगी? था। डर यही था मेरे को कि अगर पैर छोटा-बड़ा हो गया तो पूरी लाइफ़ खराब हो जाएगी। हुँ, ना मैं स्टंट्स कर सकूँगा, ना दूसरा कुछ काम कर सकूँगा। फिर अगर कल को ज़्यादा लिम्प करने लगा, तो मतलब किसी और सेक्शन में भी काम नहीं मिल पाएगा। हुँ, 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 तो सबसे ज़्यादा डर उस टाइम पे इस चीज़ का था। और क्या था कि फैमिली में जैसे मेरा बड़ा भाई था उस टाइम पे, 2 बड़े भाई थे जो सऊदी में जाके फँस चुके थे। हुँ, आपने गोट फ़िल्म देखी होगी, हुँ, एग्ज़ैक्टली हुँ, वैसे ही कुछ उनके साथ हुआ था, वो लोग बेचारे वहाँ फँस चुके थे। हुँ, यहाँ मेरे से 2 छोटे भाई थे, 1 बहन थी। डैडी थे, उसी हयात में, उनकी हयात में दोनों 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। हुँ, तो उस टाइम पे घर का सबसे अच्छा कमाने वाला बंदा मैं था, हुँ, हुँ, और मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, तो पूरी फैमिली जो है ना टूट चुकी थी। तो बहुत टेंशन हुआ करता था कि अभी कैसे रिकवर होगा, क्या होगा? बट जब सलमान भाई घर पे आए और उन्होंने जब पूरा अपना वो दिया कि भाई भरोसा दिलाया कि तू फ़िक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, जो भी है सब मैं करवा के दूँगा तुझे। तो तो उन्होंने सब कुछ करवाया। हाँ, 1 महीना तक मैंने इंतज़ार किया। उन्होंने मेरे को बोला ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 1 महीने के बाद जब हमने री-एक्स-रे करवाया, तो पता चला कि वो कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ, आयुर्वेदिक सब कुछ फ़ेल हो गया। हुँ, हुँ, तो मैंने जब उनका फ़ोन किया, उन्होंने घर का, उस टाइम में मोबाइल नहीं थे, घर का नंबर दिया था उन्होंने। जब घर पे फ़ोन किया, मम्मी ने फ़ोन उठाया तो बोले वो हैदराबाद में शूट कर रहे हैं। फिर शायद मम्मी ने उनको फ़ोन पे इन्फॉर्म किया रहेगा, तो उनका फ़ोन आया इवनिंग में, हुँ, क्या हुआ? ऐसा-ऐसा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ अरेंजमेंट। और 1 डेढ़ घंटे के बाद शायद सोहेल भाई का फ़ोन आ गया हाँ, कि सारा अरेंजमेंट हो गया है, अगर आप बोलो तो मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ, या आप, मैंने हम यहीं से एम्बुलेंस कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं बॉम्बे सेंट्रल में रहता था, नानावटी हॉस्पिटल सांता क्रूज़ में था। हुँ, 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 तो फिर हम लोग एम्बुलेंस करके वहाँ पर गए, और वहाँ जाके देखा, तो पूरी टीम खड़ी डॉक्टर्स की, हाउ स्वीट। और उन्होंने बेस्ट डॉक्टर से करवाया मेरा। मतलब उस टाइम पे डॉक्टर एमएन शाह ने, हुँ, जिन्होंने अमजद खान साहब का ऑपरेशन किया था। हुँ, हुँ, हुँ। जब अमजद भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उनका पूरा ये चेस्ट ओपन हो गया था। तो वो चेस्ट को प्रॉपर सेट करके जिन्होंने किया था, उनसे ऑपरेशन करा। उस समय इतना सेफ्टी लूप नहीं होता था और अब बहुत चीज़ें होने लगी और आपकी कई बार इंजरीज़ हुई हैं।
ये वन ऑफ द बिगेस्ट था। करेक्ट। उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी का भी कुछ इश्यू हुआ था। हाँ, बैक के ऊपर थोड़ा-सा लगा था उसमें। हाँ, तो इन सब चीज़ों से जब आप रिकवर कर रहे होते हो, तो आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है? बिकॉज़ आप तो काम नहीं कर रहे होते हो। तो नहीं, क्या उस टाइम पे नहीं था बिल्कुल भी, मतलब प्रोडक्शन भी जो है कंपनसेट नहीं करता था। बट अब्बास भाई ने किसी तरीके से मैनेज करवाया, जैसे क्योंकि हम लोग की पूरी टीम थी। हुँ, मेरे साथ जावेद था, हुसैन था और भी जो कलीग्स थे मेरे, नूरा भाई वगैरह सब। तो क्या था ना, ये टीम इतनी अच्छी थी और हम लोग सब एक-दूसरे को, मतलब अब्बास भाई का जो ग्रुप था ना, इसमें सब लोगों की इतनी भाईचारगी थी ना कि अगर एक को अगर तकलीफ हुई तो ऐसा लगता था कि इस उँगली को भी होगी। हुँ, हुँ, तो हम लोग जो पूरी फैमिली थी ऐसे, तो अगर इसको तकलीफ हुई तो बाकी के लोग जो हेल्प करेंगे। हुँ, मतलब ऐसे भी हुआ है कि हमारे ग्रुप के लड़कों ने उस टाइम पे ग्लास ब्रेक किया है, तो आधा पैसा जो है ना वो एजाज के अकाउंट में डाल दो, हुँ, ऐसा तक कंपनसेट किया है। कि वो बेड पे है तो हाँ, तो उनका बेड पे सपोर्ट है तो यार करें। उसका करना चाहिए बिकॉज़ वो अपना ही भाई है करके। तो उसमें नहीं होता था। देन मैं जब मैं एसोसिएशन, बिकॉज़ स्टंट एसोसिएशन है अपनी, हुँ, जब मैं स्टंट एसोसिएशन में 2002 में सेक्रेटरी बना, हुँ, तो उस टाइम पे मैंने मुद्दा रखा था कि कंपनसेशन होना चाहिए। हुँ, तो मेरे साथ थे रशीद मेहता साहब जो प्रेज़िडेंट थे उस टाइम पे। हुँ, तो हम लोगों ने बहुत सारी स्टडीज़ करके ना ये पता किया कि हमको फैसिलिटीज़ कहाँ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ होगी या प्रोड्यूसर्स जो कंप्लाई नहीं करते उनको कंप्लायंस कैसे करवाना चाहिए। हुँ, तब जाके हमको पता चला कि एक जो वर्कर्स के लिए जो एक्ट है, कंपनसेशन एक्ट, हुँ, वो लागू हो सकता है हम पे। क्योंकि हमारा जो फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, सबसे पहली बात तो बिल्कुल ही अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर है। हुँ, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो फ़िल्म इंडस्ट्री को दे सके। हुँ, आज भी नहीं है। ना पहले थी, ना आज है और आगे का क्या होने वाला है वो पता नहीं है। हुँ। तो हमेशा से फ़िल्म इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का कभी सपोर्ट नहीं रहा है। मतलब आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है कि जितने भी बच्चे या न्यू कमर्स आते थे, वो सिर्फ़ शौक की वज़ह से सिर्फ़ आते शौक हैं। है, हम एक दौर था, मैं आपको बताऊँ 2000 तक, 2000 तक है ना, जो लड़के आते थे ना, वो सब इस शौक में आते थे कि हमको स्टंट्स करना है, हमको ये अपना कुछ हुनर दिखाना है। 2000 के बाद का जो लॉट है ना, उसमें फिर जो है ना, वो सब कमर्शियलाइज़ होना शुरू हो गया हुँ, आहिस्ते, आहिस्ते, हुँ, आहिस्ते, हुँ, हुँ। आहिस्ते। तो ऐसा भी है कि अब जैसे मुझे बनना तो हीरो है, अब मैं हीरो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ के रहना है, तो चलो ठीक है, मैं एक्शन ही कर लेता हूँ, है, ऐसा ऐसे भी लोग भी हैं। हमारे यहाँ मेरे को अच्छे से याद है कि मेरे एक कलीग जो हमारे ग्रुप में थे, हुँ, जो अब्बास भाई का ग्रुप मैंने बोला, उसमें एक थे नौशाद करके। हुँ, उनका भी नाम अब्बास ही था बट उन्होंने फ़िल्मी नाम नौशाद रखा था। हुँ, तो व्हेन जब उन्होंने जब शुरुआत की थी, तो एज़ एन आर्टिस्ट ही शुरुआत की थी। हुँ, बट क्योंकि उनको फिर ज़्यादा काम नहीं मिलने लगा, सब कुछ उनका भी सर्वाइवल का प्रॉब्लम हुआ और क्योंकि वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, मतलब मेरे जो सीनियर्स थे उनके साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत फाइट-वाइट सीख लिया था, सब कुछ कर लिया था और स्टंट्स के अंदर थोड़ा रुचि रखते थे। तो वो बेचारे एक्टिंग छोड़ कर के वो सीधा स्टंटमैन बन गए। बट उनको उनकी बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने कैरेक्टर्स किए। जब स्टंटमैन बने तो उनके प्लेटफ़ॉर्म मिल गया ईज़िली। हुँ, एक हुँ, एक्शन डायरेक्टर है, भाई 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक कोई बॉस रहेगा उनका, तो कौन हुँ, रहेगा? डायलॉग बोलने वाला चाहिए, नौशाद है, उसको बुला लो। हुँ, तो नौशाद ये डायलॉग भी बोलेगा, नौशाद फाइट भी कर लेगा। हुँ, तो हुँ। ऐसा करके नौशाद को उन्होंने, मतलब ऐसे लोग हैं कि जो एक्टर बनना चाहते थे बट लेकिन फाइटर बन गए। बट पुरानी फ़िल्मों में एक स्टीरियोटाइप भी होता था ना कि अगर कोई पुलिस बन रहा है, तो वो हर फ़िल्मों में पुलिस ही बनता था, है ना? नहीं, और वो तो कैसा है ना कि वो ये कह सकते हैं कि भाई डायरेक्टोरियल थॉट्स के अंदर था। हुँ, हुँ। बट जहाँ तक स्टंट्स वालों की बात आती है ना, तो ये होता है कि भाई जो एक्शन के अंदर फिट होता है, उसको हुँ, लेकर आया जाए। अच्छा। तो हम फिर वो वेलफेयर पे वापस जा रहे हैं कि आपका एसोसिएशन तो है और आप बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो उस एसोसिएशन में पैसे कहाँ से आते हैं? कौन देता है कि वो कंपनसेशन जो है वो इनिशिएट किया जाए? हाँ, जैसा मैंने बताया ना कि हमने बहुत रिसर्च करने के बाद हमको ये पता चला कि लेबर लॉ में कहीं न हुँ, कहीं कंपनसेशन एक्ट है। ओके। तो हमने क्या किया, उस कंपनसेशन एक्ट के हिस्से को निकाल कर के वो प्रोड्यूसर से बात की कि हुँ, देखो ये ऐसा-ऐसा ये ऑलरेडी लॉ है। हुँ, अगर आप नहीं करोगे, तो आपकी फ़िल्म में जो भी बंदा काम करता है, वो नहीं करेगा। हुँ, बिकॉज़ एक एक दौर में भले आप चंद दिनों के लिए क्यों ना हो, बट यू आर दी हमारा आप हमारे मालिक हो, हम आपके हुँ, नौकर हैं। हुँ, हुँ। बिकॉज़ एक्शन जितने भी फाइटर्स हैं, उनको हमने वेजेस एक्ट में पकड़ा हुआ है। हाँ, उनके लिए हमने एक वेजेस तय किया कि आप इससे कम नहीं ले सकते। हुँ,
तो जो ये तय हो गया कि आप इससे कम नहीं ले सकते, और प्रोड्यूसर्स को बोल दिया गया आप इससे कम नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा कि आपका लुकआउट है। अगर आप खुशी से देना चाहे दे दो, नहीं देना चाहे कोई बात नहीं। बट इससे कम में कोई काम नहीं करेगा। तो इसी तरीके से कंपनसेशन आपको जो जब बंदे को आपकी शूटिंग में लग जाता है, मार लग जाता है, तो आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट उसकी फैमिली जो है वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। बिकॉज़ हर बंदे के पीछे फैमिलीज़ है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, हर रोज़मर्रा का खर्चा है। तो वो कंपनसेशन हमने 2003 से फिर लागू करना शुरू कर दिया। 2003 से 2003 से। इतना लेट, बहुत लेट। और उसके फिर पहले बहुत सारे नहीं, उसके मुझे कोई कंपनसेशन प्रोड्यूसर से नहीं मिला। जो हेल्प सलमान भाई ने किया, जो हेल्प मेरे कलीग्स ने किया, जो हेल्प मुझे अब्बास भाई ने किया, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये उनका पर्सनल चॉइस था। हाँ, सलमान सर का वो उनका पर्सनल पर्सनल चॉइस चॉइस था। था, बेशक उनका पर्सनल हुँ, चॉइस था। उन्होंने सामने से आगे बढ़ के सब कुछ किया। हुँ, और मतलब आज के दौर में कोई एक्टर किसी फाइटर के घर पे नहीं जाता है। हुँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ 95 ऑलमोस्ट 30 साल पहले की बात। हाँ, हाँ, हाँ। 30 साल पहले सलमान भाई खुद घर पे आए। उस टाइम पे उस एरिया में जहाँ मैं रहता था, पूरे बॉम्बे नंबर 8 में लोगों को पता चला कि एक बंदा कोई हमारे एरिया में रहता है जो सलमान खान का डुप्लीकेट है। हुँ, तो उनके घर पे आने से मेरी पहचान और बढ़ गई। हाँ। आपने बोला कि ये जो रेगुलेशंस आए वो भी आप लोगों ने फाइट किया और 2003 में आए। करेक्ट। उसके पहले भी मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा और आपके पिताजी भी इस लाइन में थे। तो उसके पहले भी बहुत सारे मेजर इंसिडेंट्स हुए होंगे, एक्सीडेंट्स हुए होंगे जहाँ पे कभी-कभी कभी न किसी ने अपनी जान भी गँवाई होगी। तो उनके लिए पहले कभी कुछ नहीं था? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि प्रोड्यूसर्स की तरफ से कुछ नहीं था। बट जैसे मेरे को अच्छे से याद है कि एक एक फ़िल्म थी माइल्स 405 समथिंग ऐसे कुछ एक हुँ, फ़िल्म थी, जिसमें मंसूर भाई करके एक अपने वो थे स्टंटमैन थे, और एक्शन डायरेक्टर थे शेट्टी साहब, हुँ, रोहित शेट्टी के फादर। हुँ, हुँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें टाइमिंग की गड़बड़ की वज़ह से ब्लास्ट के अंदर मंसूर भाई जो पूरे जल गए थे और उनकी हुँ, डेथ हो गई थी। हुँ, हुँ, तो उस टाइम पे कंपनसेशन के नाम पे ना पूरी यूनिट ने, एक्टर्स ने, सबने जो है कुछ-कुछ पैसे उस टाइम पे उनकी फैमिली को दिए। तो वो पर्सनल चैरिटी वो थी ना? पर्सनल चैरिटी थी। वो हाँ, ऐसा जैसे मैंने कहा ना आपको कि एक होता है कंपनसेशन जो उनका हक है। हाँ, अगर आज अगर आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रिशियन काम करने आ रहा है, अगर उसको शॉक लग जाए हाँ, और उसको शॉक लग जाए और वो सीढ़ियों से गिर के उसका हाथ पैर टूट जाए, हुँ, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी बनाने की? उस हुँ, शख्स की जिसके लिए वो काम कर रहा है। हाँ, तो हमारा कहना ऐसे ही था कि भाई एक प्रोड्यूसर के लिए, एक फ़िल्म के लिए अगर हमारा बंदा एनीवे इट्स माय चॉइस कि हुँ, मैंने ये चूज़ किया अपना प्रोफ़ेशन, बट प्रोफ़ेशन चूज़ किया जान देने के लिए नहीं ना। ट्रू, तो ये हक तो बनता है कि अगर मैं आपकी फ़िल्म को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ग्रो कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट कंपनसेशन का हकदार तो बनता ही हूँ। हुँ, 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 तो उस चीज़ को हम लोगों ने मुद्दा बना करके प्रोड्यूसर ने एग्री किया। हाँ, मतलब देखो होते हर जगह हर सेक्टर में है, कुछ लोग अपोज़ करेंगे, कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे। हुँ, बट उस टाइम पे जेन्युइन प्रोड्यूसर्स थे, हुँ, जो आज नहीं है। जेन्युइन प्रोड्यूसर्स थे रमेश सिप्पी, हाँ, जेन्युइन प्रोड्यूसर थे विशेष फ़िल्म्स के महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, हुँ, जेन्युइन प्रोड्यूसर्स थे मतलब यशराज, हुँ, जो यशराज के यश साहब, जी, यश जौहर, मतलब बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स का नाम मैं आपको लूँगा कि दे वर वेरी ग्रेट पर्सन्स। सिंगल प्रोड्यूसर्स थे, लेकिन इतने अच्छे लोग थे ना हुँ, कि उन सब में इंसानियत थी। वो जानते थे कि ये बंदा मेरे लिए काम किया है, तो इसकी मदद करना चाहिए करके। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ कि एक एक वर्कर का हक होना चाहिए, हुँ, उसको रिटायरमेंट मिलना चाहिए। अभी मैं इतने साल मेरे से जो सीनियर्स हैं, उन बेचारों ने इतने साल दे दिए इंडस्ट्री में, लोग 50s से काम कर रहे थे और 70s तक बेचारे 80s 90s तक बेचारे काम किए, हुँ, बट रिटायरमेंट के तौर पे उनके पास कुछ नहीं है बिकॉज़ उनको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन रिटायरमेंट नहीं है। और उन्होंने ऐसी-ऐसी फ़िल्में की होंगी कि जो फ़िल्में आज हम लोग जो काउंटिंग करते हैं ना, 1000 करोड़, 1500 करोड़, हुँ, हुँ, उस टाइम की फ़िल्में अगर कंपैरिज़न अगर किया जाए, हुँ, वेरी सिंपल, जिस तरीके से सोने का भाव बढ़ा है, हाँ, 1 तोला पहले भी होता था, 1 तोला आज भी है, बट लेकिन हुँ, उसकी कीमत उस टाइम कुछ और थी, आज कुछ और है। हाँ, तो बिल्कुल, कहने के वास्ते उस टाइम पे जो फ़िल्में हिट होती थी, जो भले हज़ारों में या लाखों में पहुँचती होगी, हाँ, बट आज के दौर में वो हज़ारों करोड़ के अंदर पहुँच रही है। ट्रू, सो बैलेंसिंग तो सेम है, हुँ, बैलेंस सेम है। उस टाइम पे सोना शायद मेरे ख्याल से 4000 5000 रुपया तोला होगा। हुँ, आज डेढ़ डेढ़ लाख रुपया तोला है। हाँ, तो आप कंपैरिज़न वाइज़ तो सेम देखा जाए। हुँ, उस टाइम पे भी था, बट लोगों का दिल नहीं था उस टाइम पे, मतलब लोग करना नहीं चाहते थे सामने से। हुँ, हुँ,
जब इन पे फोर्सफुली लगा दिया गया कि भाई आपको ये देना पड़ेगा, हमने तय कर लिया कि भाई एसोसिएशन के जो मेंबर है आपके साथ इसी कंडीशंस पे काम करेंगे कि अगर कुछ हो जाता है हुँ, तो हुँ, हम जानबूझ के करना नहीं चाहते, क्योंकि हुँ, हमको, हुँ, क्योंकि क्या है ना, एक एसोसिएशन के जितने भी ऑफिस बने उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, किसी का अगर पैसा अटक गया है तो उसको हुँ, निकाल के देना, हुँ, हुँ, किसी का अगर मार लग गया तो उसको कंपनसेट करा के देना। हुँ, तो वो ज़िम्मेदारी के तहत कुछ लॉस तो बनाने पड़ेंगे जिसकी वज़ह से हम लोग रिकवरी कर पाएँगे। रिकवरी कर सकें, हाँ। तो इस तरीके से हमने वो लॉज़ लगाए कि भाई ये रिकवरी का ये कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरे ख़्याल से 2003 के बाद ऐसा कोई मेजर तो नहीं हुआ, बट फिर भी आज तक के मेरे ख़्याल से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। अराउंड 15-20 लोग का ऐसा हुआ होगा जिनको हमको कंपनसेशन दिलाना पड़ा देना हो। पड़ा, हाँ। मतलब पूरे द दो 24 साल के अरसे में अगर आप देखेंगे ना, बहुत हार्डली यही हम समझाना चाहते हैं लोगों को। मेरा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के साथ जो समझाने का होता है कि वो इसीलिए कि आप देखो, ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि लोग जानबूझ के करना चाह रहे हैं। हाँ। एक्सीडेंट हो गया, तो आप भी कंपनसेट करो, हम भी थोड़ा-सा करेंगे, वो बैलेंस बना के रखेंगे। कौन अपना जान गँवाना कौन चाहेगा? जानना चाहेगा? हाँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि ना मैं कोई ऐसा स्टंट्स करना चाहूँगा कि जिसमें मुझे पता है कि नीचे जाके मैं मरने वाला हूँ। हाँ। हाँ? और ना ही मैं ऐसा स्टंट करना चाहूँगा कि मुझे मालूम है नीचे में अगर लैंड करूँगा तो मेरा पैर टूटने ही वाला है। हुँ, कौन करे? कोई नहीं करेगा ना ऐसा। ट्रू। एंड इट्स एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है। कहीं पे भी हो कहीं सकता पर भी है। होता है। हुँ, लोग स्टूल पे खड़े होके काम कर रहे होते हैं, नीचे गिरते हैं, पैर फ्रैक्चर या हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। हाँ। होता ही है ना लोगों तो का। आपकी डिमांड बस ये थी कि एक सेफ्टी नेट होना सेफ्टी नेट चाहिए होना चाहिए कि लोगों के लिए कि भाई एटलीस्ट कम से कम उसकी फैमिली सर्वाइव कर सके। यार हुँ, वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवा सके, वो अपना हुँ, मेडिकेशन का बिल अदा कर सके। हुँ, 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 मतलब महीने का राशन जो है उसके घर में इतना मिल जाए कि उसकी फैमिली खा ले बस। सर्वाइव कर सकें। तो ये अब हमारा कहना सिर्फ उतना ही है। आपने जैसे बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शौक की वजह से आते हैं। क्या इंडिया में, क्या भारत में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप प्रोफ़ेशनली अपने आप को ट्रेन कर सकें, एक्शन के लिए? नहीं, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ऐसी इंस्टीट्यूट हम लोग बनाना चाहते हैं। बेसिकली बॉम्बे की मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन बनाना चाहती है, जिसके लिए मैं पिछले 8-9 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। बीजेपी की गवर्नमेंट नई-नई आई थी 2014 में, तो हमको लगा था कि शायद कुछ हो सकेगा शायद, और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे, जो ये चाहते थे कि भाई आप स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत ही सक्षम है और वो करवाना चाहती है, हुँ, हर सेक्टर में। हुँ, हर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट की, बिकॉज़ स्पोर्ट्स के लिए, इसके लिए हुँ, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। हुँ, तो उस टाइम पे मैंने पूरा प्लान बनाया था। आज भी मेरे पास फाइल रखी हुई है। संभाजी निवलकर करके एक मंत्री थे, उनसे मैंने 3 मीटिंग्स किया हूँ इस मामले में। हुँ, हमने कहा था फिल्म सिटी जो है, उसमें काफ़ी जगह है। हुँ, हमको सिर्फ़ एक 5 एकड़ ज़मीन दी जाए, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट के लिए लोगों को स्टंट्स के लिए तैयार करें। नॉट ओनली फाइटर्स, बट एट लीस्ट एक्टर्स। हुँ, 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 एक्टर्स हो गए, यूनिट मेंबर्स, ताकि उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए हुँ, कि भाई किसी जगह कोई हादसा हो तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग चाहते थे कि भाई, क्योंकि क्या है ना कि जब हम लोग एक स्टंट्स करते हैं, अभी फर्ज करो कि एक गाड़ी जो है दीवार तोड़कर आने वाली है। हुँ, अभी इसमें उस स्टंटमैन की लाइफ ही नहीं, साथ में खड़े सबकी लाइफ डेंजर में है। हुँ, यू नेवर नो कि वो दीवार तोड़ने के बाद उसका ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ट्रू। अगर ब्रेक मार भी दिया और कोई ऐसी चीज नीचे आ गई जिसकी वजह से स्कीड होकर आगे चले गई, कैमरे पे चला गया, तो वो कैमरा वाला उस चीज के लिए तैयार है कि नहीं, कि वो अपने आप को बचा सके। हुँ, सो ऐसे कुछ स्किल्स जो है ना हम लोगों को सिखाना चाहते थे कि भाई अगर हादसा आपके सामने दिख रहा है कि ये होने वाला है, तो आपको अपने आप को कैसे तैयार रखना है। हुँ, हुँ, इसीलिए मैंने जगह मांगा था गवर्नमेंट से कि भाई कम से कम एक 5,000 एकड़ की जमीन मिले, जिसमें हम लोगों को कार स्टंट सिखा सके, हुँ, बाइक स्टंट सिखा सके, हॉर्स राइडिंग के जो होता है हॉर्स राइडिंग सिखा सके, देन मार्शल आर्ट सिखा सके, हुँ, कलारी पैतू सिखा, मतलब इंडियन इंडियन कल्चर के जितने भी अपने जो स्पोर्ट्स हुँ, स्पोर्ट्स का कहिए या उसको कहिए कि जो आर्ट है, आर्ट फॉर्म है ये। बेसिकली आर्ट फॉर्म, जितना भी हुँ, एक्शन का आर्ट फॉर्म है, उस सब के लिए हम लोग एक क्लासेस बना के रखे। हुँ, मैंने देखा है, आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो इटाली में और यूएस में, रशिया में, इवन चाइना में, सब जगह इंडस्ट्री के लोगों को सीखने के लिए कहीं न कहीं कोई ना कोई इंस्टीट्यूट्स है। है। हमारे यहाँ एक सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं है, जबकि हमारी फ़िल्में आज की तारीख में हॉलीवुड की टक्कर की फ़िल्म है। और वन ऑफ द बिगेस्ट वन ऑफ द इंडस्ट्री बिगेस्ट है। इंडस्ट्री है, यस। जहाँ पर लोगों अभी अभी आप देखिए ना, आज आपको पता होगा कि आज बाहर के इन्वेस्टर्स जो है, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हुँ, क्यों? बिकॉज़ दे नो कि यहाँ से हमारे को जनरेट होगा। हुँ,
इस तरह का पागलपन फिल्मों के लिए और कहीं नहीं कहीं है। नहीं है। हाँ। तो ऐसी जगह पे कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ तो, और हमने ये भी कहा था कि भाई एसोसिएशन जो है उसका सारा देख-रेख करेगी, सब कुछ करेगी। बट वी वांट समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट हू इज़ इन्वॉल्व्ड इन दैट ऑन सर्टिफिकेशन देवे। हुँ, सो दैट कि एक प्रोड्यूसर जो है ना, वो इस चीज़ के लिए बाइंडिंग हो जाए कि भाई जो भी हो रहा है सब कुछ सेफ हो रहा है। हुँ, इंश्योरेंस नहीं मिलता था। अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, स्टैंडर्ड को इंश्योरेंस नहीं देती थी। हुँ। अभी भी नहीं देते? अब अभी है, क्योंकि अभी तो अक्षय कुमार ने करवा के दिया, अक्षय कुमार ने हुँ, करवा के दिया हमारे को। हुँ, बट उसकी भी एक कहानी हुई, उसके लिए मैंने कम से कम 7-8 साल भटका। मैं लाइफ इंश्योरेंस के एमडीज़ को मिला। करीबन 4 5 या 6 इंश्योरेंस कंपनी को मैं मिला जाके, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, देन एचडीएफसी लाइफ हुँ, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल, मतलब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को, जो उस टाइम पे 2000 के आस-पास ये लोग बहुत बड़ी कंपनीज़ होती थी हुँ, इंश्योरेंस हुँ, के नाम पे। हुँ। अभी तो बहुत सारी एक्स्ट्राज़ आ गई है, बट उस टाइम में यही 5-6 होती थी जिनमें इंश्योरेंस का जो ज़्यादा एम्पल इनफ ऑफ उनके वो थे, मतलब जिसमें आपको मिलता था मिलता था। लाइक ये कंपनसेशन, है कि हाँ, भाई ये लोग इंश्योरेंस करेंगे और ये लोग लोगों को जो है वो प्रोवाइड भी करेंगे, रिम्बर्समेंट, रीइंबर्समेंट हाँ, प्रोवाइड भी करेंगे। हुँ, ऐसी कंपनीज़ थी। बट उन्होंने साफ मना कर दिया था मुझे। कि ये तो लाइक नहीं, खुली यू आर आँख का, स्टंट कर रहे हो, आप हाँ। तो जान जोखिम में डाल रहे हो, हम आपको क्यों पैसे देंगे? तो स्टंट को कभी भी एज़ अ इंडस्ट्री देखा ही नहीं गया कि इट्स अ जॉब देखा ही नहीं गया। नहीं, 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 कभी इसको नहीं सिर्फ देखा है। एक्ट ही समझा गया। आज भी यही है। आज भी यही है कि इसको आर्ट फॉर्म समझते ही नहीं ये लोग। हुँ, अगर आर्ट फॉर्म समझेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी के दिल में तो आएगा, इतने हमारे इतने डायरेक्टर्स हैं जो मिनिस्ट्री में चले गए, हमारे इतने हुँ, एक्टर्स हैं जो मिनिस्ट्री में चले गए। हुँ, हुँ। बट क्योंकि उनको पता नहीं, या तो उनका ज़हन उस तरफ नहीं जा रहा है, या वो दिल से करना नहीं चाहते इंडस्ट्री के लिए कुछ। मुझे याद है कि 2021-22 में फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर के मीडिया में बहुत तरह की बातें हो रही थी। मतलब एक मोमेंट ऐसा आया था कि शायद अब फ़िल्में बनेंगी या नहीं बनेंगी, इतना नेगेटिव हो गया था। और उस समय सुनील शेट्टी सर ने बहुत ओपनली बोला था कि आप लोग इतनी नेगेटिव बातें मत कीजिए, आगे आइए और फ़िल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद से थोड़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई थी। तो जब आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो खुद पॉलिटिक्स में हैं और अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट्स में हैं, तो वो लोग इस तरह से खुल के बातें क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आप लोग उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या क्या नहीं, रीज़न है? नहीं, हम पहुँचे, उनको बताया भी सब कुछ। हुँ, किसी ने ना नहीं बोला है, हुँ, बट हुआ नहीं है। हुँ। एक होता है कि ना कहना और बोल देना कि भाई मैं नहीं करूँगा, हाँ, हाँ, तो लगेगा ठीक है, इससे नहीं होने वाला है या ये नहीं करेगा। कहीं और से ट्राई लेकिन करें। उन्होंने मुझे वो दिया, आश्वासन दिया कि हाँ, नहीं, नहीं, अपन करते कुछ अच्छा है, हुँ, तेरा प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं फॉरवर्ड करता हूँ। हमने मीटिंग्स भी की, मंत्रालय में जाके मैंने मीटिंग्स की, सब हुँ, कुछ की, बट लेकिन वो प्रोसेस बढ़ता नहीं है। सबसे बुरा जो हमारे यहाँ पर है कि हर 3 महीने में, 4 महीने में ऑफिसर्स चेंज हो जाते हैं। तो एक ऑफिसर के पास अगर फाइल गई है, तो दूसरा ऑफिसर इंटरेस्टेड ही नहीं उस फाइल को ओपन करके देखने में। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि उनके पास आगे आते ही इतना सारा काम आगे से आ जाता है कि पिछला देखने का टाइम ही नहीं उनके पास। ऐसा भी तो होता है ना कि नया आया ही इसलिए क्योंकि बहुत सारे काम नहीं करे। तो उसमें से हालाँकि मैंने रिमाइंडर भी बहुत डाले हैं। हुँ। ऐसा नहीं कि मैंने फ़ॉलो अप नहीं किया, बट एक पॉइंट के बाद फिर लगा कि अब नहीं होने वाला है। अननेसेसरी का मैं क्यों इतना वो करूँ? तो गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम्स आए थे जैसे खेलो इंडिया, और हाँ, आपने बोला कि हम इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे जहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो आर्ट फॉर्म्स है वो सिखाया जाएगा जो कि हेल्थ को भी बढ़ावा देगी, फिटनेस को भी करेक्ट। बढ़ावा देगी और खेल को भी बढ़ावा देगी। तो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, खेल के सेक्शन में हम गए नहीं, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो फ़िल्मों का जो सेक्शन है वो खेल के से बहुत अलग है। ओके। तो मुझे लगता नहीं कि खेल मंत्री है या जो जो भी स्पोर्ट्स मंत्री वगैरह जो है वो हम लोग को इस बात में एंटरटेनमेंट भी करेंगे। हाँ, हाँ, ये हाँ। एंटरटेन ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ये मेरा सेक्शन ही नहीं है, आप ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के हुँ, पास जाओ। हुँ, हुँ, हुँ। सीधा-सीधा हमको ढकेल दिया जाएगा कि ब्रॉडकास्टिंग के पास जाओ या आप इधर गलत जाओ, जगह आ गए। अब गलत जगह आ गए करके। हुँ, हुँ। क्योंकि कोई भी आदमी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहता। क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो देखो, बात अगर इन्वेस्टमेंट की है ना, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मेरे इंडस्ट्री के एक्टर्स इतने सक्षम है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो वो इंस्टीट्यूट खड़ा कर देंगे। हुँ, हुँ, बिकॉज़ इसमें सबको फ़ायदा होगा ना। हुँ। आज अगर बड़ी-बड़ी हम जितनी हमारी प्रोडक्शंस कंपनीज़ हैं, उनको भी इसमें फ़ायदा होगा, बिकॉज़ उनको अच्छे स्टंट्स करने वाले मिलेंगे, उनको अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले लोग मिलेंगे।
सर आपको कभी ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, जो भी एक्टर्स हैं वो बाहर से ट्रेन हो रहे हैं, बट एक्शन जैसे डिपार्टमेंट में इतना कोई बड़े घर से नहीं आते हैं बच्चे, यू नो, जो मिडिल क्लास फैमिली है करेक्ट। वहां से आते हैं, हाँ, और सब ऐसे ही और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जाके अपने आप को फॉरेन में ट्रेन ट्रेन करा करे। सके। तो आपको कभी लगता है कि क्योंकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है उससे कम लोग आ रहे हैं एक्शन में? देखो, फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत ग्लोरीफाइड प्लेस है। यहाँ पे हर कोई आना चाहेगा, भले उसको स्पॉट बॉय बनने का मौका मिले, वो फिल्म का हिस्सा बनना चाहेगा। भले उसको लाइट पकड़ के खड़े रहने का मौका मिले, बट वो फिल्म का हिस्सा बनना चाहेगा। तो ये जो सेक्टर है अपना ना, ये लोगों को के लिए बहुत एक ऐसा है कि नहीं यार, यहाँ पे हमको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तो जो लड़के आज भी आते हैं ना, अभी आजकल, पहले तो हमारे टाइम पे हमने बीच पे सीखा है। हमारी ट्रेनिंग पूरी की पूरी बीच पे हुई है। जब हम बीच पे ट्रेनिंग के लिए जाते थे तब गोविंदा भी आता था, सलमान खान भी आता था, सुनील शेट्टी भी आता था। तो ये लोग सब हमारे साथ में सीखे हैं, ट्रेंड हुए हैं सब। बट आज के दौर में क्या है ना कि बहुत सारी प्राइवेट मार्शल आर्ट क्लासेस खुल गई है, MMA क्लासेस खुल गई है, कैलिस्थेनिक क्लासेस खुल गई, बट ये सिर्फ क्लासेस है। दे कैन नॉट मेक अ पर्सन एक्ट एज अ फाइटर। जो टेक्नोलॉजी होता है, जो टेक्नोलॉजी फिल्म के लिए चाहिए ना, ये नहीं दे सकते। हम वो इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जो फिल्म के लिए बेनिफिशियल हो। हाँ, जो पूरा टेक्निक्स बताए, टेक्निक सीख कर आए, जो टाइमिंग जिसकी वजह से इंसिडेंट्स 100%, जिसकी वजह से जो एक एक्शन रिएक्शन का टाइमिंग, जो जैसे आपको, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ब्लो अगर यहाँ तक आ रहा है, ये टाइमिंग में मुझे फेस को क्रॉस करना है। ये टाइमिंग आपको मार्शल आर्ट वाले या कैलिस्थेनिक में या MMA में नहीं से, आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट सीख करना सिखाया जाता है। नहीं, और तो, हमें जो सिखाते हैं, जैसे मैंने भी अपने आप को ट्रेन किया है कलरी पेट में और मार्शल आर्ट में, तो वहाँ पे इट्स अ फिटनेस फॉर्म, करेक्ट, ओके, या वॉरियर फॉर्म बताते थे हमें। फिल्म और सेट के हिसाब से, कैमरा के हिसाब से नहीं ट्रेन करते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं तो वो ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ जहाँ सर्टिफिकेशंस हो, जहाँ क्लासेस हो। भाई आप अपने, कोई भी एक बंदा अगर आना चाहता है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी फीस बहुत नॉमिनल हो, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। भले बड़ा इंस्टीट्यूट है, भले बहुत बड़ा वो है, बट उसमें जो लोग हैं ना, बिकॉज मुझे पता है कि इन सब चीजों में कौन आएंगे, वही मिडिल क्लास की फैमिली के लोग आएंगे, वही लोअर क्लास फैमिली के लोग आएंगे। तो मैं उसकी फीस एग्जॉर्बिटेंट नहीं रख सकता हूँ। आज अगर बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स है फिल्म ट्रेनिंग के नाम पे, जहाँ पे 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया फीस ली जाती है, उन्होंने भी कोई सेक्शन नहीं रखा जहाँ स्टंट सिखाया जाए। चाहे तो वो लोग भी रख सकते हैं, बिकॉज उनके पास वैसे, बिकॉज क्या है कि अमीर घर का लड़का जो है ना, वो छोटा काम नहीं करना चाहेगा। आज भी लोगों के दिमाग में फाइटर का काम जो है वो छोटा ही है। भले एक रेकग्निशन मिल गया हमको कि चलो भाई, जब मैंने शुरू किया था तो एज अ स्टंटमैन शुरू किया, फिर डुप्लीकेट करने मिला, फिर असिस्टेंट किया, फिर एक्शन डायरेक्टर बन गया, फिर डायरेक्टर बन गया। बट इस चीज को मैं मेरा अचीवमेंट देख रहा हूँ, मैं अपना अचीवमेंट देख रहा हूँ। और उसमें भी एक बहुत लंबी जर्नी है ना। हाँ, डांस मास्टर और एक्शन मास्टर, डायरेक्टरशिप पाने में ही कितनी लंबी जर्नी हुई है कि अब जाकर के लोग बोलते हैं एक्शन डायरेक्टर, नहीं तो बोलते थे एक्शन मास्टर, डांस मास्टर, यही बोलते थे। करेक्ट। तो ये भी एक डायरेक्टर का लकब जो है ना, वो आहिस्ते-आहिस्ते, जैसा कहा ना मैं, कि लोगों ने फिर हॉलीवुड की फिल्मों में नाम देखना शुरू कर दिया, अरे यार इसके तो ये टाइटल मिलता है। हमारे यहाँ पहले सिर्फ एक्शन नाम आता था, थ्रिल्स आता था, एक्शन मास्टर भी नहीं आता था, सिर्फ एक्शन आता था, और नीचे नाम आता था गुलाम राव, और उसमें टीम भी होती थी बस, और उसी के अंदर नीचे जो टीम होती थी जिसका कोई डेजिग्नेशन नहीं था। अभी क्या है, ठीक है, क्रेडिट के नाम पे डेजिग्नेशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट उससे फायदा क्या है? क्योंकि जो डेजिग्नेशन के, जो अगर देखा जाए कि मेरा नाम चलो फिल्म की बिगनिंग में दे दिया है, कभी फिल्म की बिगनिंग में दे दे, कभी लास्ट में दे दे, क्या ऑडियंस बैठ के देखती है आखिरी की चीज? एक बार क्लाइमेक्स खत्म हो गया, मुझे लगता है कि जब भी मैं थिएटर में गया हूँ तो हार्डली 10 to 15% लोग होते हैं जो क्रेडिट टाइटल देखना पसंद करते हैं। अदरवाइज क्या छप के आ रहा है किसी को पड़ी ही नहीं उस पर, तो क्रेडिट टाइटल का ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं रहता है लास्ट में। और बिगनिंग में मिले तो थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगता है, बट लेकिन वो पहले होता था, अब नहीं होता है। पहले क्रेडिट तो सारे बिगनिंग में आते थे, लास्ट में सिर्फ दी एंड का स्लेट आता था, लोग घर चले जाते थे। ट्रू। अब जो है बहुत सारी कॉर्पोरेट हाउसेस भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके एंट्री से
कुछ बेटर हुआ है? बेटर तो नहीं है लेकिन वर्स्ट हो गया। कॉर्पोरेट्स, आई हेट कॉर्पोरेट्स बिकॉज़ कॉर्पोरेट्स जो है ना, उनका फ़िल्म एंटरटेनमेंट से कुछ लेना-देना नहीं। हुँ, मैं आपको सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि जो डायरेक्टर्स हमारे पास जो पुराने डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे और आज भी कुछ डायरेक्टर्स, एक्टर्स आ रहे हैं, वो एनएसडी, एफटीआई से फ़िल्म टेक्निक सीख कर आते थे। फ़िल्म मेकिंग उनको पता थी। हुँ, डीओपीज़, डायरेक्टर हुँ, ऑफ फोटोग्राफी में जो लोग थे, उन दे गॉट ट्रेन्ड। उन्होंने उसकी शिक्षा लेकर आई है। हुँ, हुँ, क्योंकि पहले एफटीआई तो पूना का एफटीआई बहुत मशहूर था इस मामले में, हुँ, एनएसडी फ्रॉम दिल्ली बहुत मशहूर था इस मामले में, कि भाई यहाँ से लोग जो है ना वो फ़िल्म बनाना किस तरीके से बनाई जाए, वो सीख कर के आते थे। हुँ, तो इटसेल्फ वो एक बहुत बहुत और आज कॉर्पोरेट्स के नाम पे जिस बंदे को फ़िल्म का एफ नहीं पता है, उसको सिर्फ कॉमर्स का सी पता है, वो फ़िल्म के अंदर आके अपना इनपुट देगा। कैसे चलेगी फ़िल्म? फिगर्स लिखने वाले कैसे तय करेंगे कि इसका इमोशन क्या होना चाहिए? तो डू दे इंटरफेयर इन दैट ऑफ आल्सो? कोर्स हर चैनल इंटरफेयर करता है, हर कॉर्पोरेट कंपनी जो फंडिंग कर रही है वो इंटरफेयर करती है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमने इनको पैसे दिए हैं तो हम इनको बताना क्यों नहीं चाहिए कैसे कैसे हमारा रिकवरी होगा करके। तो उनका तो सिर्फ फिगर्स है, उनको तो चाहिए कि भाई मेरी फिल्म जो है वो हमने आपको एक एक्स अमाउंट दिया है, तो ये एक्स अमाउंट के अंदर हम रिलीज करेंगे तो हमारे को इसका वाई और जेड का फायदा होगा। तो वो वाई और जेड का फायदा होगा तो वो तय करेंगे फिल्म में क्या होगा। एक राइटर जो बेचारा अपनी 3 साल 5 साल की मेहनत लगा के एक स्क्रिप्ट लिखता है, डायलॉग राइटिंग करता है, डायरेक्टर जो उसको समझ करके, अगर समझो मैं खुद अगर डायरेक्टर हूँ, मैंने खुद स्क्रिप्ट राइटिंग की है, तो मैंने पूरी अपनी रिसर्च और स्टोरी के अंदर पूरा जो इमोशंस है, कैसे होगा, क्या होगा, मैंने तय किया है। बस बट मेरे पास फंडिंग नहीं है। हुँ, कैसे-तैसे करके चलो ठीक है फंडिंग मेरे पास कॉर्पोरेट से आ रही है, कॉर्पोरेट सब कुछ देगा, पर एंड ऑफ द डे कॉर्पोरेट बोलेगा नहीं मेरा हमारा एक क्रिएटिव डायरेक्टर आपके साथ होगा, हुँ, हमारा क्रिएटिव टीम आपके साथ होगी। क्रिएटिव टीम का मतलब ये होगा कि आपने डायरेक्टर को बाँध दिए। तो क्रिएटिव टीम अब हर बार अपनी उँगली करेगी कि नहीं, नहीं सर ये नहीं बिक रहा है, आज जो मार्केट में बिक रहा है वो ये आप ये करो। हुँ, सो अल्टीमेटली डायरेक्टर का जो डायरेक्शन का जो जो चार्म है वो उसके ऊपर आप उसको बाँध रहे हो। कि ऐसा उसके ही उसके करना थॉट है, को ना आप मोड़ दे रहे हो। डायरेक्शन ही चेंज कर डायरेक्शन रहे ही हैं। चेंज कर रहे हो आप उसका। हुँ, वो चाहता है कि मेरी फ़िल्म का इमोशन ये हो। आप बोल रहे नहीं सर आप इमोशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बट हमको फ़िल्म बेचनी है। हमको इस फ़िल्म से करोड़ों कमाना है। तो आप एक काम करो आप इसके बाद नॉट इवन डायरेक्टर के ऊपर, एक्ट्रेस के लिए भी बोलते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं एक काम करो ये फला-फला जो बंदा है ना आप इसको लो क्योंकि इसके फॉलोअर्स ज़्यादा है। तो फॉलोअर्स को लेके करेगा क्या जब वो एक्टिंग ही नहीं कर पाता है? हुँ, हुँ, इन्फ्लुएंसर्स जो है जो सी 30 सेकंड की रील बनाने में और 3 घंटे की फ़िल्म बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रू, तो 3 सेकंड की 30 सेकंड की जो रील बनाता है, उसको कैसे पता है कि मेरे को 10 मिनट या 15 मिनट के सीन में कितने टाइम अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करना है हुँ, और वो डायरेक्टर कैसे निकलवाएगा उससे? आज बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी चीज़ की है कि जिसका जो काम है वो छोड़ के हर बंदा दूसरे को काम सिखाने जा रहा है। एक्टर्स को खुद को ग्लोरीफाई करना है तो डायरेक्टर को बोलते नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसे ही करूँगा, आप ऐसे के हिसाब से सोचो करके। so then directors change. दे हैव टू बिकॉज़ दे डोंट हैव टाइम। हमारे पास एक एक अगर बजट दिया है मुझे कि आपको 80 दिन में फ़िल्म कंप्लीट करनी है, मुझे 80 दिन में करनी है। अगर मैं झगड़ा करने बैठूँगा फ़िल्म रुक जाएगी। फ़िल्म रुक जाएगी तो जो पैसा कॉर्पोरेट्स दे रही है उसमें मेरे को इंटरेस्ट लगना पड़े शुरू हो जाएगा। तो मैं अपने आप को फांसी का फंदा कितना बढ़ा सकता हूँ मैं? हुँ, 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 फाइट करने के बजाय बना के दे दो भाई कॉर्पोरेट को बोलो मैंने इतने में आपने ₹50 बोले तो मैंने 50 में आपको बना के दे दिया, अभी आप जैसे रिलीज़ करना है करो। सी अल्टीमेटली आप जो है टैलेंट को है ना बाँध रहे हो, खत्म कर रहे हो। और यही मुझे लगता है कि बॉलीवुड का जो आज जो दौर चल रहा है ना 2022 से लेकर के 22 तो फिर भी ठीक-ठाक था। 24, 25, 26 में जो चल रहा है ना, वो सिंक होने का कारण यही है कि जो लोग क्रिएटिव है, हुँ, उनको क्रिएटिवली काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। because of the बिकॉज़ restrictions बिकॉज़ ऑफ द and रिस्ट्रिक्शन या regulation. बिकॉज़ सिंगल प्रोड्यूसर्स थे जब आप देखो, मैं बोलता हूँ आपको कि आप 2000 2005 2007 तक के भी आप देखो जब तक हमारे पास सिंगल प्रोड्यूसर्स थे, तब तक के भी लोग जो है ना बिंदास खुल के काम करते थे, काम करवाते थे। हुँ, आप सी ग्रेड की फ़िल्में तक जो है ना वो 2 गुना 3 गुना पैसे कमाती थी। हुँ, डकैत टाइप की फ़िल्में आती थी। हुँ, हमने देखा काफ़ी फ़िल्में देखा होगा डकैत टाइप कितनी फ़िल्में आती थी। हालाँकि उनका सब्जेक्ट सेम, सब कुछ सेम। वही होता था कि
ठाकुर ने उसके घर पे तकलीफ दे दी है, इसके लिए वो डाकू बन गया है। प्रोडक्शन वैल्यू कम होती थी, प्रोडक्शन वैल्यू कम होती थी, बट उसी टाइप की फिल्में मल्टीपल टाइम्स बन रही थी और मल्टीपल टाइम्स वो हिट हो रही थी। हिट भी होती थी, हाँ। बिकॉज क्या था उसके अंदर, डायरेक्टर जो है वो अपना अपना क्रिएटिव चीज थोड़ा थोड़ा हाँ। अलग तरीके से पेश करता था। हम्म, अभी अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं वो फिल्म के अंदर एक्शन जो है ना, वो जो आपने जो कार स्टंट्स करवाया था ना, इसमें भी वैसे ही करवाओ, तो आप मुझे बांध रहे हो ना भाई। हाँ। जो मैंने कर चुका हूँ वो मैं क्यों करूं? मैं तो वो करना चाहूंगा जो मेरे को ऐसा लगे कि भाई ये तो मैं कर चुका हूँ, तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। मैं ऑडियंस को कुछ नया दिखाना चाहूंगा। मैं रूटीन काम करके अपने आप को क्यों बांधूं? तो आपको कितनी फ्रीडम दी जाती है एज अ एक्शन डायरेक्टर, जो कोरियोग्राफ होता है एक्शंस, आपको कितनी फ्रीडम होती है, या डायरेक्टर के हिसाब से ही आपको वो पूरा कोरियोग्राफ करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है? पर्सनली अगर आप मेरी बात कहें ना, तो पूछे मुझसे, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं हमेशा एज एन एक्शन डायरेक्टर ये सोचता हूँ कि आई एम देयर टू एग्जीक्यूट द विजन ऑफ द डायरेक्टर। सो जो डायरेक्टर का जो थॉट है, अगर मुझे डायरेक्टर ने बोला है कि भाई मेरी जो फाइट है, अगर मार्केट में फाइट है या एक बिल्डिंग में फाइट है जहाँ पर लड़की को कैप्चर करके रखा गया है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ से कैसे वो अंदर घुसते हैं, कैसे क्या करते हैं, किस तरह से बचा के निकलते हैं। और मैं वो अपने बीट्स बताते हैं, मैं ये बीट्स इमोशन का देखना चाहता हूँ, मैं ये बीट में देखना चाहता हूँ कि हीरो ने किस तरीके से लोगों को मारा। तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को फ्रीडम मिलता है डायरेक्टर से। बट अल्टीमेटली पॉइंट पे बात आ जाती है जब बजट बढ़ जाता है, क्योंकि कहने को ये है कि भाई एक बंदे को मैं मारूंगा और वो ग्लास तोड़ के जाएगा, बहुत सिंपल वर्ड है, ग्लास तोड़ के जाएगा। बट वो ग्लास तोड़ के जाने में ग्लास भी लगेगा। ग्लास के लिए जो हम लोग, क्योंकि हम लोग रियल ग्लास यूज नहीं करते हैं, तो अगर स्क्यूब करें तो उसके लिए एसएफएक्स वाला भी लगेगा। वो भी, तो जब बजट पे बात आती है ना, तो फिर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो कई बार रिस्ट्रिक्शन होता है और कई बार जो है डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन की तरफ से हमको खुल करके काम करने का मौका दिया जाता है। सर, अभी आपने बताया कि कॉर्पोरेट के एंट्री के बाद चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई हैं ऑन सेट, बट क्या कॉर्पोरेट के एंट्री के बाद जब आप लोगों की सेफ्टी की बात आती है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट से फिगर्स जानती है। अभी अमेज़न, नेटफ्लिक्स और जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म दूसरे हैं या जो भी फंडर्स हैं, वो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट डाल दिया है। पहले फ़िल्म के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम पे उन्होंने एक डाल दिया कि यहाँ पर डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसके लिए यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी की एक टीम होनी चाहिए। बट हेल्थ एंड सेफ्टी की टीम सेट पे करती क्या है? कुछ नहीं करती है। उनको ये नहीं पता है कि सेफ्टी करना कैसे। मैंने अपनी एक सीरीज़ के अंदर उनको टेस्ट करने के लिए मैंने उनको बुला के बोला कि भाई मुझे एक बात बताओ कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी से हो? बोले हाँ। तो आपको आज का सीन पता है? बोले हाँ मुझे पता है। क्या सीन है? तो बोले वो ऐसा है कि यहाँ पर क्लियरली बताओ मैं आपको, ये चीज़ जो है बिकॉज फैमिली मैन की ही, फैमिली मैन सीजन 3 की है, फैमिली मैन सीजन 3 के टाइम की बात है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी वाले मैंने पूछा आपको पता है सीन क्या है? तो बोले हाँ पता है। क्या सीन है? वो ऐसा है, कुछ गुंडे मवाली आएंगे, वो लोग तोड़-फोड़ करेंगे, सब कुछ करेंगे। बोले ठीक है। तो मैंने बोला आप रेडी इसके लिए? बोला हाँ रेडी है। अच्छा, तो मैंने बोला कि ये बताइए मुझे कि यहाँ पर अपने जो है लोग काम कर रहे हैं सब, और गुंडे मवाली आएंगे, ये काँच तोड़ेंगे, तो अगर ये मैं काँच तोड़ूंगा तो इन पे जाके गिरेगा, तो ये सेफ है? तो बोला नहीं सर सेफ तो नहीं है। बोला आपको तो सीन पता है, तो आपने क्या तैयारी की हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम से? आप कॉर्पोरेट की तरफ से आए हो ना, आप जिम्मेदारी ले रहे हो ना हेल्थ एंड सेफ्टी की, तो मुझे बताओ कि यहाँ एक्टर्स की सेफ्टी क्या है? नहीं सर वो तो कुछ किया नहीं हमने। तो यू कैन नॉट ब्रेक द ग्लास। ओके, मैंने फर्स्ट एडी को बुलाया, मैंने भाई ये बोल रहा है कि ग्लास नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये सेफ नहीं है। बोला अरे यही तो सीन है, सीन तो यही है, यही करना है भाई, कि गुंडे मोहल्ले आएंगे, ये पूरा ऑफिस तहस नहस कर देंगे। मतलब तेरा वो करेक्ट है, बट हेल्थ एंड सेफ्टी बोल रहा नहीं करने का है, तो ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है ये बता दो मेरे को। बोला नहीं नहीं ऐसा कैसा, अब वो प्रोडक्शन बोला नहीं सर वो इशू तो है बट कैसे करें। तो बोला इसके लिए बोलता हूँ ये हेल्थ एंड सेफ्टी का ड्रामा मेरे सामने मत करो, क्योंकि हमसे अच्छी सेफ्टी कोई देखता नहीं, कोई नहीं देखता। उन्होंने एक्चुअली इसके मायने ही बदल दिए ना, मायने बदल दिए। उन्होंने क्या किया मालूम है? कॉर्पोरेट्स ने अपने लोग डालना शुरू कर दिए हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम पे। अभी पहले फिल्म के अंदर सिंगल प्रोड्यूसर्स जब हुआ करते थे, मुझे लगता है सिर्फ 3 प्रोडक्शन मैनेजर्स होते थे,
जो बेचारे पूरी यूनिट भी संभालते थे, सेट भी संभालते थे, पेमेंट्स भी संभालते थे, एक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स है वो भी संभालते थे। हम्म। अभी प्रोडक्शंस के नाम पे आपको एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर, देन प्रोडक्शन असिस्टेंट्स करते करते 10-12 लोग होंगे, उसके बाद भी उनको नहीं पता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल किसका है, नहीं फंडर्स का ऐसा ऐसा है, उनका प्रोटोकॉल है, ये सब चीजें होनी चाहिए, ये सब फॉलो करना चाहिए। तो उनका प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बजट के ऊपर प्रेशर है। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम पे क्या है, सिर्फ ये कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्टर सेट पे होगा, बट वो कुछ नहीं करेगा। उसके क्या एक्ट्स है, उसके क्या एक्शन, actions उसको करना क्या चाहिए। मैंने उसको जब क्लियरली बोला कि आपको अगर पता था तो आपको बोलना चाहिए था कि फेक ग्लास होना चाहिए, मतलब आपका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, आपका प्रोटोकॉल भाई अगर ये तोड़ रहे, ये फेक ग्लास होने चाहिए, इनके हाथ में हॉकी स्टिक है, ये हॉकी स्टिक अगर टूट के किसी के सर पे जाके लग गई तो क्या करेंगे, तो हॉकी स्टिक का जो है वो डमी होना चाहिए। ये सब तो आप लोग ने बोलना चाहिए, आप लोग, क्योंकि क्या है ना कि इसके पहले मैं एक मीटिंग अटेंड कर चुका था अमेजोन की हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के, तो वहां पर ये लोग क्या दिखा रहे थे लोगों को कि भाई फिल्मों के अंदर जो है ना वो ये सब नहीं करता, हमको फोर्सफुली उनसे करवा के लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब कि हम जो है फिल्म वाले जो बेवकूफ है और कल क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी वाले, वो हमको सेफ्टी सिखाएंगे और वो बताएंगे कि क्या करना चाहिए। जब मैंने उनको बोला आप अगर सेफ्टी इंस्ट्रक्टर हो तो आपको जब सीन पता है कि इसमें ग्लास टूटना है, इसमें तो आपको बोलना चाहिए था प्रोडक्शन को कि भाई ये ग्लास लोगों पे अगर उड़ के जाएगा तो सेफ नहीं है, तो इसकी शूटिंग कैसे होगी, ये आपको तय करना चाहिए अगर आप इतने अच्छे जानकार हो तो। फिर वो लोग थोड़ा बैकफुट हो गए कि नहीं सर आप जैसा करना करो, हमको तो बोला है तो इसलिए हम लोग ठीक है कोई बात नहीं। बट जो 2-3 दिन पहले जब मैं मीटिंग अटेंड करके आया था तो वहां पर ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे थे जैसे फिल्म इंडस्ट्री वालों को काम नहीं आता है और कॉर्पोरेट जो है वो हमारे पर एक हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम पे हमारी सेफ्टी के लिए बंदे भेजने वाली है। तो बट वो भी तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट हो गया ना, बिकॉज आप वो हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम पे हेल्थ एंड सेफ्टी अगर देना चाहते हैं ना कॉर्पोरेट बेशक दे, बट उसका खर्चा जो है ना प्रोडक्शन पे नहीं डाले। तो इसलिए आप पैसे देके अब किसी न किसी बहाने आप वापस ले रहे हो, आप अपने आदमी डाल के उनके ऊपर बर्डन डाल रहे हो ना। कॉर्पोरेट्स को अगर चाहिए उसका अपने प्रोटोकॉल फॉलो करना तो उनको खुद के खर्चे पे करे ना, वो फिल्म के खर्चे पे क्यों करना चाहते हैं, वो सारा अंडर प्रोडक्शन ही आ जाता है, उसमें अंडर प्रोडक्शन आ गया ना। अभी उसके बाद फायर फाइटर्स जो होते हैं, पहले क्या होता था फिल्म के अंदर के फायर का सब कुछ काम है तो स्टंट्स वाले ही करते थे। अच्छा। स्टंट्स एंड एसएफएक्स मिलके करता था, सारे सेट सुरक्षित होते थे। आज इनके पास फायर फाइटर्स होके भी सेट सुरक्षित नहीं है। आपने सुना होगा हर 1.5-2 महीने के बाद सुनने में आ रहा है वो सेट जल गया, ये सेट जल गया। क्यों? क्योंकि फिर हमने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया ना, क्योंकि उनके लिए डिपार्टमेंट, उनके लिए आपने डिपार्टमेंट बनाया ना, करवाओ उनसे काम। और जो डिपार्टमेंट में आपने फायर फाइटर्स लाया है, आई एम सॉरी टू से, उसमें लोग फायर फाइटिंग के लिए एजुकेटेड ही नहीं है। उन्होंने क्या किया है सिर्फ कि चलो 1-2 आदमी जो है जो दे कैन स्पीक वेरी वेल, दे कैन डिफाइन दी वर्ड्स, व्हाट इज कॉल्ड कार्बोनाइट एंड व्हाट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको एक्सटिंग्विशर्स एंड व्हाट इज कॉल्ड ब्लैंकेट्स, एंड ये नाम बोलने वाले 2 बंदे अच्छे से रख दो, बाकी सब जो है वही बेचारे हेल्पर रख दो, वो सिर्फ लेकर आएंगे, जहां मारना है मार देंगे, जैसा बोलेगा इंस्ट्रक्टर वैसा कर देंगे। ऐसे नहीं हो सकता ना। बट द सेम मनी यू कैन नॉट गिव दिस टीम सो दैट एवरीथिंग कैन गेट, दैट इज माय पॉइंट कि जो लोग करते आए थे और जिनके से सेट सेफ हुआ करते थे, आप उनको हायर करो ना, जिनको मालूम है कि भाई अगर यहाँ इस पर्दे पे अगर आग लगनी है तो इसकी फ्लेम कहां तक जाएगी, ये उस फायर फाइटर को भी नहीं मालूम है। जबकि उसको पता होना चाहिए बिकॉज इज ट्रेन्ड फॉर दैट ना। यस। तो उन लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता हमारे साथ में। उसी में फायर फाइटर आगे, हाँ सर हमने बुला लिया, आगे प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सेट पे है, बट उनका कोई योगदान नहीं होता है। सो इट्स बेसिकली अ टिक मार्क, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट्स आने से वर्स्ट हो गए। पहले हम लोग जब प्रोड्यूसर के साथ मिलके काम करते थे ना, तो हम लोग ये करके करते थे कि भाई हमारा सेट पे इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, हमारा सेट जलना नहीं चाहिए, वो हमारा था। आज वो बेगाना हो गया हमारे लिए। बेसिकली अभी जो सेट है वो एक ऑफिस बन गया, वो ऑफिस बन गया भाई। वो कॉर्पोरेट्स के लोग आएंगे, वो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी देखेंगे, वो लोग फायर फाइटर्स देखेंगे, वो लोग जो उनकी ऑडिट टीम की टीम आएगी, पूरी टीम आती है ऑडिट की। उस ऑडिट, पहले ऑडिट टीम नहीं होती थी, लेकिन शूटिंग खत्म होते ही 4 दिन में पेमेंट हो जाते थे। आज ऑडिट टीम होने के बाद भी पेमेंट के लिए 2 से 3 महीने लग जाते। तो किस किस्म का सिस्टम है आपका ये? अगर आपने सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके सिस्टम में लोगों के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, ना कि फैकल्टीज होनी चाहिए।
सो आजकल डिपार्टमेंट्स सिर्फ डिपार्टमेंट, ना हाँ, कॉर्पोरेट्स है ना, मैंने बोला बड़े-बड़े सेक्शंस दे रहा है, लेकिन उन सेक्शंस में काम करने वाले जो है ना इनएफिशिएंट लोग हैं। इट्स जस्ट द नेम। इट्स जस्ट द नेम। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे साथ ही हुआ, एक ऑडिटर बोलता है कि नहीं सर, ये जो हार्नेस का जो पैसा है ना, ये फला फिल्म के अंदर है ना, वो 15,000 रुपये लेता, आप 20,000 चार्ज कर रहे हो। तो मैं उसको क्या बोलूँ बेटा कि उसने कौन सा मटेरियल यूज़ किया था तेरे को मालूम है? और ये मटेरियल क्या है तेरे को मालूम है? मेरे पास सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड, मेरे पास सर्टिफिकेट है। उसके पास तूने सर्टिफिकेट चेक किया था? नहीं सर, वो तो नहीं किया था। तो फिर तू कैसे बोल सकता है कि ये चीज़ उससे सस्ती वाली होनी चाहिए? अगर तूने चेक किया था और सेम क्वालिटी का माल है तो तू बोल सकता है। तो मुझे कई बार लिटरली उनको बोलना पड़ता है, बेटा तेरी पगार कितनी है? और बोले सर नहीं, उसका इससे कुछ मैंने लेना देना है ना। अगर तू 30,000 रुपये ले रहा ना, तो तेरा काम करने वाला मैं 15,000 में भी ला सकता हूँ, चलेगा तेरे को? तो हाउ कैन अ ऑडिटर जज कि फिल्म का कॉस्ट में ये चीजें महंगी हो रही है, विच इज बजटेड बाय माई सेल्फ, विच इज गिवन टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज एक्सेप्टेड इट, एंड देयर आर लेकिन लाइव्स इन्वॉल्व्ड। देयर इज अ लाइफ इन्वॉल्व्ड। वो हार्नेस के अंदर सिर्फ हार्नेस नहीं आता है ना, उसके साथ रोप आएगी, उसके साथ पुल्ली आएगी, उसके साथ सेफ्टी बेल्ट्स आएंगे, उसके साथ सेफ्टी लॉक्स आएंगे। मतलब एक आइटम नहीं है, यू कैन जस्ट, अभी अगर हमने बोला सिर्फ हार्नेस एंड इक्विपमेंट एक्स्ट्रा कर दिया, यू आर नॉट सीइंग दैट ईटीसी। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि ये चीज फला पिक्चर में सस्ती थी। अरे भाई उसने क्या किया था, क्यों रिस्क लिया, उसको बेहतर जानता होगा ना। यहाँ पर मेरा एक्टर टंग रहा है अगर, तो उसने जो भी मटेरियल यूज किया हो, मैं, और सबसे पहली बात तो जो शर्ट एरो का अगर मैं पहनता हूँ तो वो होगा 1,500-2,000 रुपए का। वही चीज अगर मैं सेम कलर का शर्ट अगर मैं लेने जाऊँ मार्केट में स्टॉल पे, मुझे 150 रुपए में मिल जाएगा। बट एक आदमी की कोई कैटेगरी है कि नहीं? एक आदमी जो मैं अभी खुद अपना एक्शन डिजाइन कर रहा हूँ, मैं अगर मेरे एक्शन के अंदर चाह रहा हूँ कि ये चीजें इन्वॉल्व हो और सेफ्टी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी, हाउ कैन अ पर्सन से कि भाई आप ये पैसे कम लो इस चीज के? तो उनको सिर्फ फिगर्स से लेना देना, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम पे सिर्फ उनको क्या बोलते हैं उसको, एक डिपार्टमेंट खड़ा करना है। अभी उसके टाइम पे हो गया था एसेंशियल्स के लिए, एसेंशियल कोविड के टाइम पे आ गए थे एक और नया एसेंशियल्स। अच्छा, ये सब किसने क्रिएट किया है? ये कॉर्पोरेट्स के अंदर बैठे सीए ने क्रिएट किया है। सीए ने अपनी खुद की कंपनी ओपन कर दी है, और उसने क्या किया मालूम है? हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम पे इतने लोग जाएंगे, एसेंशियल्स के लिए इतने लोग जाएंगे, और ऑडिट की टीम में इतने लोग रहेंगे। वो अपना फंड जनरेट कर रहा है किससे? प्रोडक्शन के कॉस्ट पे। सो टीम विद इन द टीम विद इन द टीम। और वो डिसाइड करेगा कि इनका कन्वेंस के ऊपर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, जबकि लॉ है कि कन्वेंस के ऊपर टीडीएस नहीं कटना चाहिए, बिकॉज कन्वेंस इज अ रिएम्बर्समेंट अगेंस्ट द ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवल एक्सपेंसेस जो भी है, करेक्ट ना? अभी उन्होंने नया बहाना पकड़ लिया सीएस ने, क्योंकि क्या है ना कि मोस्टली मैं इसलिए खुल के बोलना चाहता हूँ कैमरे के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर सीएस जो है ना, वो इस बात को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस चीज का, उनकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ किधर रही है भाई? कन्वेंस तो पहले भी लेते थे लोग, और एसोसिएशंस ने कन्वेंस क्यों एक फिक्स बना के रखा है? ताकि प्रोड्यूसर्स को उसका नुकसान ना हो। भाई एक बंदा अगर विरार से आ रहा है, हो सकता है उसका 1,000 रुपया खर्च होता होगा, लेकिन आपको एसोसिएशन ने दिया है ना, आप 600 से ज्यादा मत दो। आप ये भी तो देखो, अगर ट्रेन बंद होगी तो उसको टैक्सी से आना पड़ेगा, और टैक्सी का खर्चा 2,000 रुपया हो सकता है, बट आपने तो पे 600 ही करना है उसको। वो अपने भले ही जेब से लगा के, भले अपने जेब से लगाए, उसको तो पहुंचना ही है टाइम, उसको तो पहुंचना ही टाइम पे। तो ये डिफाइन क्यों नहीं करते हो लोग? हाउ कैन अ सीए डिफाइन कि इनके कन्वेंस में से टीडीएस कटना चाहिए? क्यों? कि आपके पास कहने के लिए, ये लोग सब चीजें क्या करते हैं, मान लो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो पढ़ी लिखी बातें करते हैं, और हम लोग जो दिल से बात करने लगे, अरे यार वो बंदा बेचारा यार तकलीफ से आ रहा है, दे के खत्म करना, क्यों जबरदस्त? अच्छा, टीडीएस में कितना करना है? 800 रुपए में से 2% कितना होता है? वो 16 रुपए। तो 16 रुपए से क्या कॉर्पोरेट बड़ा हो जाएगा? लेकिन नहीं, उनको 16 रुपया काटना है। तो छोटी छोटी चीजें जो कहने के लिए ये है कि बड़ी फिल्म बन रही है, बड़ा प्रोडक्शन का पैसा लगा है, बड़ा कॉर्पोरेट इसमें इन्वॉल्व है, बट वो सब जो है ना चोर बैठे हुए सबके सब। जिस घर में बेटा बाप को सिखाने निकल जाएगा ना, वो घर बर्बाद हो जाता है, और यही हमारी हिंदी फिल्मों के साथ हो रहा है।
आपने धुरंधर जैसे फिल्म को जी। एज अ एक्शन डायरेक्टर किया है, और जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनके अलावा आप जैसे दिग्गज लोगों को कोई नहीं जानता। जब पीआर की बात आती है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ उस टाइम पे। कभी कभी आपको लगता होगा ना कि एक वो एरा था जहाँ पे मास्टर जी बोलते थे, वो ज्यादा अच्छा था जहाँ पे आपको डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर बोलते। आपने सही कहा, बिल्कुल 500 फिल्में मेरी हो चुकी हैं, बट बहुत लो फील करता हूँ जब कोई बोलता है कि आपका रिज्यूमे भेज दो। सैयारा एक लव स्टोरी थी, ड्रामा फिल्म, तो उसके एक्शन में, और धुरंधर जो कि आउट एंड आउट एक्शन फिल्म थी, वो कैसे कोरियोग्राफ करते हो? तो धुरंधर के अंदर हमने फिर वो पूरा जो रिक्शा पलटी होता है उसका बाकायदा पूरा एक दिन पूरा ट्रेनिंग किया, मतलब पूरा पूरा R&D किया कि अगर मैं उसको केबल से खींचूंगा तो कैसे वो रिएक्ट करेगा, मुझे केबल क्रेन पे डालना पड़ेगा या नीचे से खींचना पड़ेगा। अभी अभी रिसेंटली एक स्कीम आई है जिसमें काफी बड़ी रकम इन्फ्लुएंसर्स के लिए रिलीज हुई है, तो मुझे लगता है कि अब शायद आपके लिए चीजें आसान हो। सो जितने भी सोशल नेटवर्किंग जो है फेसबुक इन सब पे तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना, और जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वही ये इडियट्स लोग देख के जानना चाहते हैं कि हमने काम कितना किया करके।